अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य साधवा सुत्या योग जनैष पंड गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः कर्मचारवासलमणि स्याद्वा रक्षामणि संसारो रगदर्भदारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजय तेसी वीतरागा प्रभु आराधय वैश्य साधान दत्तावराना नाम खंडे स्फुटित जीवन दिन चैत्यालोदानिक दिनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का अभिनाट का अभिधान शास्त्र सर्वसाधवादन मदोत्कर्म समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदा अवतार नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा ले, हाथ धो ले, जल का कलश हाथ में ले ले। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम त्रम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सत्रस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण तरस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते कर्णसायनम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं काम दिन समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई
धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि हेला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहितनाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण गल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जला अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहितनाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो नित्य गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम दिव्योरवतारयामि च मंगल आरती होतणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ वामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुसेंद्र करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कल से नश्येचामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगलगान वाकुले जिन ग्रहितनाथ मामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में लेने ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व परकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम जी ओम रोम राशि नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका जैन, निकुंज दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधु श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष चंद, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैतनगर लखनऊ श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैतनगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु सुनैना जैन, टिकैतनगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन, पोस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्मू बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, पुत्री नमिता जैन, शीशीवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल शब्देपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ेर औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमंडल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डीए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समाज पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन
श्री अनिल जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री विजय जैन राजपुर रोड, श्री जनराज जैन सिविल लाइन्स, श्री विजय जैन प्रवक्ता जमुना पार जैन समाज, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, वाल्ती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानशिली बड़ी मूर्ति सर्वपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री रेखा जैन, संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान, समस्त दीवान परिवार सूरत गुजरात सरपरिवार से, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगंज बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा रम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल कुमार, श्रीमती मधु जैन स्वास्थला हेतु, श्रीमती श्री अनुभव जैन, शैली जैन, अरम अनिक्षा जैन प्रीतिया दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी जैन, मनोज कुमार कविता हितैषी व संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीवालो दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था जैन, अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव जैन, आकांक्षा जैन, श्री क्षितिज जैन, प्राची जैन, नितिन आर्य स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, बबीता श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रेड्डी जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश हर परिवार से, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश जैन, अजित कुमार जैन, सुरेंद्र कुमार जैन, ऋषभ कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रुचिर कुमार जैन सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला देवी जैन, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्रीमती इंद्रो देवी जैन, सुभाषन जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी, कोशाग्र लावण्या, भव्य चुड़ीवाल परिवार स्वास्थला बिदु कलकत्ता, श्री अमृतलाल, छोगलाल, टिमरूबा जैन मिलन सोसाइटी अहमदाबाद गुजरात सर परिवार से, स्वर्गीय चंद्रप्रभा प्रवीणचंद, नेमचंद शाह, श्री विजय भूमिका शाह नारायणपुरा अहमदाबाद गुजरात सर परिवार से, सौभाग्यवती ईला दोषी, अशोक दोषी, श्री ऋषभ अंकित, लाभेश दोषी परिवार गुलालवाड़ी मुंबई, श्रीमती सुधा जैन, राधेश्याम जैन अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल सर परिवार से, सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी दर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वांतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वतद्भयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर खुशकामलादिभयम सर्वविद्यादि बंधन भयम सर्ववायुयान दुर्घटना भयम सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम सर्वचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वचक्रिका दुर्घटना भयम सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्वविद्युत दुर्घटना भयम सर्वभूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूतिसार डाक्टी साकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम सर्वव्यापार हानि भयम सर्वदार भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वातरोधम
अज्ञानम शिंजिंदी सर्व दुर्भाग्यम शिंजिंदी सर्व अयसः शिंजिंदी सर्व पापम शिंजिंदी सर्व विद्याम शिंजिंदी सर्व प्रत्यवायम शिंजिंदी सर्व कुमतिम शिंजिंदी सर्व भयम शिंजिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम शिंजिंदी सर्व दुःखम शिंजिंदी सर्व अपमृत्युम शिंजिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराट वीर नाम अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कातरावतानां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनं स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वशिभिक्षम करो मना समाधिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो यशः सौभाग्यम अनुमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम करो सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपतमाया मस्तकतो बरी शांतारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बस जबलियो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ तथा मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहु मेटो याते में पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृवपामिति स्वाहा वसुद्रभ संभारी त्रिमंडलधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति ने सम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुण देशम दयामतेसम मक्रेसम ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महाविजय ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फुट के अजितनाथ भगवान जो सर्वप्रथम मोक्ष गए समेत शिखर से उनके चरणारविंद में जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान बासुर भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप शुभ फुलार की के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु माम जो ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती 148 शांत सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रीयान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समर्पित छिदारी संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह साधु माम जय ओम ह्रीं पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा वंदामी माता जी वंदामी। आप सभी भक्तों को एक दो सूचनाएं देना है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का
मंगल उद्बोधन नियमसार ग्रंथराज जो आज से 2000 साल पहले लिखा गया और जिसकी संस्कृत टीका स्वयं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने की है। ऐसे नियमसार महान ग्रंथ पर उनकी गाथाओं पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन चल रहा है। आप उसको श्रवण करके हृदयंगम करके और अपना पुण्य प्राप्त करें। सूचना ये है कि 10 लक्षण पर्व आ रहा है और 10 लक्षण पर्व है भाद्र शुक्ला चतुर्थी से भाद्र शुक्ला पूर्णिमा तक 30-24 महामंडल विधान जो रत्न प्रतिमाएं आप सब लोगों ने यहाँ पर विराजमान की हैं शाश्वती अयोध्या में, उन रत्न प्रतिमाओं के सत्संग सानिध्य में, रत्न प्रतिमाओं के सानिध्य में उनके सम्मुख 30-24 महामंडल विधान यानी उन्हीं भगवंतों का महामंडल विधान यहाँ पर आयोजित किया गया है। 10 लक्षण पर्व में 19 सितंबर से 29 सितंबर तक ये विधान रहेगा। अनेक भक्तों की सूचनाएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं। सभी भक्तों को 18 सितंबर को अयोध्या पहुंचना है और 29 सितंबर को प्रातःकाल हवन पूर्वक इस आयोजन का समापन होगा। उसी अनुसार अपने रिजर्वेशन करा करके सूचना दें। जिन्होंने अभी तक सूचना अपनी नहीं दी है और रिजर्वेशन करा चुके हैं वे भक्त विशेषकर ध्यान दें कि अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर अवश्य दें ताकि आपका नाम हमारे अभी तक हमारे पास लगभग 600 लोगों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रत्येक वर्ष जहां भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास रहता है वहां पर हमारे विशेषकर महाराष्ट्र के भक्त मंडल में ने यह परंपरा पिछले 2001 से चालू की थी। 50 सदस्य विधान करने के लिए आए थे और वो बढ़ करके संख्या धीरे धीरे वृद्धिंगत होती चली गई। महाराष्ट्र के अनेक नगरों से भक्तगण यहाँ पर आकर के और बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं माता जी के सानिध्य में। वो समझते हैं कि जैसे आचार्य शांति सागर महाराज के सानिध्य में रहने का, उनके सानिध्य को प्राप्त करने का सौभाग्य लोगों को मिलता था, उसी प्रकार से सर्व प्राचीन दीक्षित आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली, आज परंपरा की महान पोषक और जिनवाणी का कथन करने वाली, जो कुछ जिनवाणी के अंदर लिखा है उसी का कथन करने वाली ऐसी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस 10 लक्षण पर्व के निमित्त से वर्ष में 10 दिन निकाल लेते हैं। तो ऐसे भक्तों की सूचनाएं हमें बराबर प्राप्त हो रही हैं। हमारे अवध प्रांत के भक्तगण, राजस्थान के अनेक भक्तों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और भी सुदूरवर्ती जो भी हमारे प्रांत हैं जहाँ से भी भक्त आना चाहें सभी के लिए यहाँ पर ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था, पूजन सामग्री और सभी प्रकार की यहाँ पर भोजन, शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो भक्तगण पधार करके 10 लक्षण पर्व का लाभ लें। और आप देख रहे हैं ये है रथ प्रवर्तन का कार्यक्रम। कल खेरली नगर में रथ का प्रवर्तन था और वहाँ पर बड़ी प्रभावना के साथ रथ यानी 50 घर है, लेकिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही भक्तिभावपूर्वक उन्होंने रथ के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, रथ के कार्यकर्ताओं को अच्छे से ठहराया, अच्छे से भोजन कराया। सभी हमारे कार्यकर्ताओं का फ़ोन हमें प्राप्त हुआ कि खेली के लोग बहुत ही अच्छे हैं और ज्ञानमती माता जी के प्रति बहुत ही समर्पण भाव है। वो कहते हैं कि ये माता जी ने बहुत अच्छा कार्य हाथ में लिया है। जिस अयोध्या के अंदर आज हमारा अस्तित्व समापन जैसा हो रहा था, ऐसे अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव के धर्म की, संस्कृति की, प्राचीन संस्कृति की प्रभावना करने का कार्य जो गणनी ज्ञानमती माता जी ने लिया है। वहाँ पर निर्माण, जीर्णोद्धार, विकास कार्य जो भी किया जा रहा है, केवल निर्माण ही नहीं, यहाँ का इतिहास बनाया जा रहा है और इसके साथ देश और विदेश के अंदर इस रथ के द्वारा भगवान ऋषभदेव के शासन की प्राचीनता की प्रभावना करने का उद्देश्य रखा गया है। तो सभी लोग रथ का स्वागत कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से रथ की आरती, भगवान का पालना, झुलाने का सौभाग्य हमारे महिलाएं, पुरुष सब लोग प्राप्त करते हैं। 4 बोलियां होती हैं, उस बोली के माध्यम से सौधर्मिंद्र, धन कुबेर, आरती लेने वाले और पालना झुलाने वाले, ये 4 बोलियों के माध्यम से जो भी राशि प्राप्त होती है वो राशि हमारे अयोध्या तीर्थ के विकास में खर्च की जाएगी और प्रभावना का कार्य सारे देश के अंदर संपन्न हो रहा है। इसकी प्रसन्नता पूरे देश को है, पूरी दिगंबर जैन समाज को है। कल मुंबई से भक्तगण यहाँ आए थे, कह रहे थे मुंबई रथ कब आएगा। हमने कहा भैया अभी तो राजस्थान में प्रारंभ किया गया है, जब नंबर आएगा तब मुंबई भी पहुँचेगा। इसलिए
रथ के प्रवर्तन जहाँ भी पहुँचे, आज बड़ौदा में हो, जिला अलवर राजस्थान के अंदर इस रथ का प्रवर्तन प्रातःकाल किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी प्रभावना के साथ सभी भक्तगण पहुँचे और रथ की प्रभावना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जैसे भगवान का जन्म होता है तो अयोध्या के अंदर माता पिता और अनेक इंद्र सहोदर में आकर सब लोग पालना झुलाते हैं, उसी प्रकार से इस रथ के अंदर पालना रखा गया, क्योंकि ये जन्मभूमि से रथ निकला है, इसलिए पालना झुलाने का कितना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म की प्रभावना के कार्य हमारे संतों के द्वारा और विशेषकर गण ज्ञानमती माता जी के द्वारा जो किया जा रहा है, उसकी सराहना, उसका उपकार पूरा देश और पूरा समाज कभी नहीं भूल सकेगा। तो आइए अब हम गण ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन सुनेंगे। और ध्यान रखें, 10 लक्षण पर्व के बाद 1 महीने बाद आएगा गण ज्ञानमती माता जी का 90वां जन्म जयंती महोत्सव और 71वां त्याग दिवस, संयम दिवस। तो ये है 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन। तो जिन्हें भी शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आना है, अभी से रिजर्वेशन करा करके रख लें, चाहे हवाई जहाज़ का और चाहे रेल का, तो उन्हें सुविधा रहेगी, क्योंकि रिजर्वेशन बाद में मिलने में दिक्कतें आती है। अक्टूबर का महीना दशहरा का टाइम रहता है, इसलिए रिजर्वेशन मिलने में दिक्कतें आती हैं। जिन भक्तों को सुदूरवर्ती स्थानों से आना है और वे अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें। 27, 28 और 29 त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर समायोजित किया जा रहा है। तो भक्तों को प्रेरणा है, अपने रिजर्वेशन करा के सूचना देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 63 चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। बद्धात्मा हो, मैं श्री नियमसार ग्रंथ का जो स्वाध्याय कर रही हूँ उसके बारे में मंगलाचरण बोलूँगी आज मत। नवयून दिनम वीरम अनंतवर्णानदंसन सावम बोच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली भणिदम। इसमें मैंने चौथा अधिकार प्रारंभ किया है, उसमें अहिंसा महाव्रत, अहिंसा सत्य महाव्रत आदि के, सत्य महाव्रत आदि के वर्णन है। आज मैं आपको विशेष कुछ व्रतों की ओर ले चलूँ। महत्वपूर्ण व्रत, वीर शासन जयंती पर्व और व्रत आप ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी प्रकाश डाला है, व्रत तिथि निर्णय में बहुत स्पष्ट आया है श्री शिवानंदी आचार्य के द्वारा कथित श्लोक में कि जब 2 महीने होते हैं, कोई महीना वृद्धि होता है, तो अगले महीने में, द्वितीय महीने में ही व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जो वार्षिक व्रत होते हैं, चातुर्मासिक व्रत होते हैं, वो तो करने ही होते हैं दोनों महीनों में। अब मैं आपको ले चलूँ, जैसा कि श्रावण मास के जो व्रत हैं, सबसे पहले व्रत आता है वीर शासन जयंती व्रत पर्व, वीर शासन जयंती पर्व। पुनः सप्तपरम स्थान व्रत, मुकुट सप्तमी व्रत, रक्षाबंधन व्रत आदि आएंगे, इन पर हम प्रकाश डालेंगे आगे। आज मैं वीर शासन जयंती व्रत के बारे में चर्चा करूँगी।
वीर शासन जयंती व्रत और पर्व कब है? आगे आने वाला द्वितीय श्रावण मास आज है, प्रथम श्रावण मास का शुक्ल पक्ष का नवमी दिवस, नवमी तिथि है आज, और एक तिथि इसमें सम्मिलित है आगे 13 चतुर्दशी जयलाल पंचांग के अनुसार। आगे है द्वितीय श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। आप ध्यान में रखें, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को वीर शासन जयंती पर्व आ रहा है, जो तारीख के अनुसार आपके 2 अगस्त है। ध्यान रखेंगे, आज 2 अगस्त नोट कर लें आप सब लोग। द्वितीय श्रावण शुक्ला प्रतिपदा, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, द्वितीय श्रावण कृष्णा प्रतिपदा 2 अगस्त 2023 का ये वीर शासन जयंती पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान महावीर स्वामी की ये जो निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं 2549वां, इससे 30 वर्ष पूर्व विपुलाचल पर्वत पर दिव्य धनी खिली है। 30 वर्ष पूर्व भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, और विपुलाचल पर्वत पर पहली दिव्य धनी खिली है भगवान की 66 दिन बाद भगवान को केवल ज्ञान हुआ वैशाख शुक्ला दशमी को, किंतु दिव्य धनी नहीं खिली 66 दिन तक। तब इंद्र ने युक्ति से इंद्रभूति विप्र को उपस्थित किया, और उनके आते ही और नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही वो 4 ज्ञान के धारी हो गए, मति ईश्वर अवधि बना पड़िए, और भगवान की दिव्य धनी खिली है। वो तिथि है बहुत ही महिमापूर्ण महत्वपूर्ण, उसको हमें और आपको सबको बहुत विशेष रूप में मनाना है, पर्व के रूप में मनाना है। रथ यात्रा, जुलूस, उत्सव, महोत्सव आदि करते हुए, और सभा, भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक, और संभव हो तो आप लोग राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर पहुँचे, जहाँ भगवान की प्रथम दिव्य धनी खिली है। विपुलाचल पर्वत पर भगवान का समोसरण और इंद्रभूति का पहुँचना, इंद्र के द्वारा ले जाया जाना, और मानस को देखते उनका मान का गलित होना, और भगवान के श्री चरणों में समर्पित होकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के वो 4 ज्ञान के धारी बन गए। उसी क्षण अंतर मुहूर्त के अंदर ही 4 ज्ञान प्रकट हो गए, मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय, और अनेक रिद्धियाँ प्रकट हो गईं, सभी प्रकार की रिद्धियाँ प्रकट हो गईं। ऐसा वर्णन आया है सभी ग्रंथों में। मेरे सामने है षटखंडागम धवला टीका, षटखंडागम धवला टीका पुस्तक 9, उसका पृष्ठ है 130। आप सुनेंगे बहुत ध्यान से और उपयोग से, उसको नोट भी करेंगे। वासस्य पढ़व मासे पढ़मे पखम्मि सामने बहुले पाडिवद पूर्व दिवसे तिथुपत्ति अभिजिम्मी। बद्धमान तिथ दिन तिथ गंध कत्तारो। वर्धमान भगवान की दिव्य धनी पहली कहाँ पर खिली? विपुलाचल पर्वत पर। वर्ष का प्रथम मास, देखिए जहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैन परंपरा के अनुसार, दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार, धवला ग्रंथ के अनुसार, जय धवला ग्रंथ के अनुसार अनादि निधन वर्ष का प्रथम महीना है श्रावण। ध्यान रखें, विक्रम संवत में चैत्र शुद्धि एकम मानते हैं और वीर निर्माण संवत मानते हैं। कार्तिक शुक्ला एकम से वीर निर्माण संवत प्रारंभ होता है और विक्रम संवत चैत्र शुक्ला एकम से गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी 1 जनवरी को वर्ष का नया दिन मानते हैं। लेकिन जैन शासन के अनुसार और इस धवला ग्रंथ के अनुसार, जय धवला ग्रंथ के अनुसार वर्ष का अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस है। अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस है श्रावण मास। वर्ष का प्रथम मास है श्रावण मास। प्रथम पक्ष है श्रावण कृष्णा, श्रावण बहुले, श्रावण कृष्णा प्रथम पक्ष। और प्रतिपदा यानी एकम प्रतिपदा तिथि, ये प्रथम तिथि है। इस दिन अभिजित नक्षत्र पर भगवान महावीर स्वामी की तीर्थोत्पत्ति हुई, यानी भगवान महावीर की प्रथम दिव्य धनी खिली है विपुलाचल पर्वत पर।
उसका विस्तार है। धौला, जय धौला, उत्तर पुराण, महावीर चरित आदि वर्णन ग्रंथों में वर्णन आया है। आप इसको नोट करें। ये युगादि दिवस है, युगादि दिवस। श्रावण कृष्णा एकम जो भी आ रहा है 2 अगस्त को, वो वर्ष का अनादि निधन, वर्ष का प्रथम दिन, प्रथम पर्व, प्रथम पक्ष, अनादि निधन श्रावण मास और अनादि निधन श्रावण कृष्ण पक्ष, अनादि निधन उसकी प्रतिपदा तिथि। उस दिन विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देवधनी खिली है। वासस पढ़म मासे पढ़मे पक्षम में श्रावणे बहुले पाड्वद पूर्व दिवसे तिथु पत्ति अवजिमे। ये जय धौला, धौला पुस्तक है, छठखंडागम धौला पुस्तक 9 और पृष्ठ है 130, आप नोट कर लें। और इसके आगे पीछे के संदर्भ में भी आप जोड़ेंगे, पाएंगे महावीर भगवान की दिव्यधनी खिली है। पहली वो वीर शासन जयंती पर हम मनाएंगे। मैं समझती हूँ पूरी दिगंबर जैन समाज के लोग मनाएंगे, किन्हीं ने प्रथम श्रावण में मना लिया होगा, बात अलग है। लेकिन ये नियम है, जैसा कि व्रत तिथि निर्णय में मैंने पहले भी आपको सुनाया था, उसमें बहुत स्पष्ट आया है कि जब संवत्सरे यदि भवेन मासो वै चाधिक तदा पूर्वस्मिन् न व्रतम कार्यम तपरस्मिन् कृतम शुभम। बहुत स्पष्ट आया है पृष्ठ 176 पर, व्रत तिथि निर्णय पृष्ठ 176। आप इस विषय को भी नोट कर लें। पहले भी इसको मैंने नोट कराया है, कई बार इस पर बोल चुकी हूँ। जब वर्ष में 1 महीना अधिक हो जाता है, किसी वर्ष में हर तृतीय वर्ष में 1 महीना अधिक आता है, तो उसमें पूर्व के महीने में उस महीने के व्रत नहीं किए जाते हैं, अपरसिन द्वितीय महीने में किए जाते हैं। लेकिन वार्षिक व्रत और मासिक, चातुर्मासिक व्रत आदि तो दोनों में करने होते हैं, दोनों में करने होते हैं। इस पर मैं प्रकाश डाल चुकी हूँ। अधिमास होने पर आगे वाले महीने में व्रत करना। तो वीर शासन जयंती पर्व हम मनाएंगे। अभी द्वितीय श्रावण कृष्णा एकम, दिन बुधवार और तारीख है आपकी 2 अगस्त। उस दिन यहाँ हमारे सानिध्य में भी यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे पीठाजी रविंद्र कीर्ति जी आदि सब रथ यात्रा भी निकालेंगे और रथ यात्रा पूर्वक भगवान महावीर का वीर शासन जयंती पर मनाया जाएगा। कुंडलपुर में राजगृही मूल जो है, राजगृही में, पावपुरी में, और समय शिखर आदि में, जहाँ जहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी के अधिकार में तीर्थ है और उनके तीर्थों पर भी उनकी प्रेरणा से वहाँ भी इस 2 अगस्त के दिन द्वितीय श्रावण कृष्णा एकम के वीर शासन जयंती पर मनाया जाएगा। संभवतः सभी जगह प्राय रथ यात्रा अधिक होगी। इस बात को आप नोट करें। 176 पर बहुत साफ लिखा है, इसमें आगे 177 पर लिखा हुआ है, 178 पर। इसी में 179 पर लिखा हुआ है पेज पर कि अधिमास यदि अधिक होता है, जैसे उदाहरण भी इन्होंने श्रावण मास का दिया। जैसे श्रावण मास अधिमास है तो 2 श्रावणों में से पहले श्रावण मास में व्रत नहीं करना, किंतु दूसरे श्रावण मास में व्रत करना चाहिए, ये लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट। तो व्रत तिथि निर्णय के अनुसार और छठखंडागम ग्रंथ, धौला ग्रंथ, आप इसको नोट करें। धौला की इस पंक्ति को, धौला पुस्तक 9 पृष्ठ 130, आप इसको नोट कर लें। धौला छठखंडागम धौला पुस्तक 9 पृष्ठ 130 पर बहुत स्पष्ट आया है, श्रावण कृष्णा एकम प्रतिपदा को भगवान के
तीर्थ उत्पत्ति हुई है, यानी भगवान की प्रथम दिव्यधनी खिरी है अभिजित नक्षत्र में। ये मैंने आपको बताया है वीर शासन जयंती के बारे में। अब मैं इस पर आपको और अधिक विषय डालूं प्रकाश, तो देखिए कितने पर्व हैं उस दिन। 5 पर्व आ जाते हैं एक साथ। ये युगादि दिवस है। युगादि ने अनादि निधन, वर्ष का प्रथम महीना श्रावण महीना माना गया है। तो अनादि निधन वर्ष में श्रावण मास प्रथम मास, कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष और तिथि प्रथम तिथि प्रतिपदा, यह युगादि दिवस हो गया। इसे युगादि दिवस कहा है। और दूसरा वीर शासन जयंती पर्व, भगवान महावीर की दिव्यधनी खिरी। तीसरा श्री भगवान की दिव्यधनी खिरी, तो दिव्यधनी दिवस भी हो गया। भगवान की दिव्यधनी दिवस, सरस्वती की पूजा भी आपको करना है उस दिन। पहले आपको भगवान महावीर स्वामी के समोसरण की पूजा करना है, फिर दिव्यधनी की पूजा करना है। पुनश्च गौतम स्वामी का गणधर पदारोहण दिवस। गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम स्वामी गौतम गोत्र से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, उनका गणधर पदारोहण दिवस, गणधर पद प्राप्त किया। और चौथा है भगवान की जो है राजगृह पर्वत पर जो दिव्यधनी खिरी है, तो उसे द्वादशांग रूप में उसी दिन गौतम स्वामी ने द्वादशांग रूप में रचना की। और ये ध्यान रखें, द्वादशांग जो लिपिबद्ध नहीं हो सकता, लिखा नहीं जा सकता है, उसकी रचना मौखिक होती है। तो गौतम स्वामी ने उसी दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान की दिव्यधनी को द्वादशांग रूप में रचा है। द्वादशांग रूप में उसकी रचना हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। युगादि दिवस, अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस, वीर शासन जयंती भगवान महावीर स्वामी का जयंती दिवस, दिव्यधनी दिवस, पुनश्च गणधर देव का प्रथम गणधर पदारोहण दिवस, और पुनश्च द्वादशांग रचना दिवस। और ये पर्व अनादि निधन, इसमें 4 पर्व एक साथ उपस्थित हैं, बल्कि 5 पर्व एक साथ उपस्थित हैं। गणधर भगवान की दीक्षा, गौतम स्वामी की दीक्षा हुई और गणधर पद प्राप्त हुआ। और उसी दिन जो है भगवान की दिव्यधनी खिरी, उसी दिन उन्होंने द्वादशांग रूप से रचना की। 5 पर्व एक साथ आ रहे हैं और इस पर्व को आपको मनाना ही मनाना है, चाहे छोटे रूप में मनाए चाहे बड़े रूप में। यहाँ भी चाहे छोटे रूप में होगा, अयोध्या में रथ यात्रा निकलेगी, कुंडलपुर में, राजगृह में भी। मैं तो कहूँगी अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जो आ रहे हैं कुंडलपुर, वहाँ भी प्रेरणा देकर आ जाएं कि 2 अगस्त को श्रावण कृष्णा एकम को रथ यात्रा अवश्य निकालें, चाहे अपने परिसर में ही निकालें, बाहर निकालने की नहीं हो तो परिसर में ही निकालें, लेकिन रथ यात्रा पूर्वक भगवान महावीर स्वामी का बड़ा अभिषेक करें, बहुत महोत्सव मनाएं। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा खड़गासन वहाँ विराजमान है कुंडलपुर में भी, और राजगृह में भी भगवान महावीर का तो वहाँ पर पर्वत पर जो है समोसरण रूप में भगवान विराजमान है। मैं ईस्वी सन 2003 में 4 में जो कुंडलपुर रही हूँ, वहाँ बराबर वीर शासन जयंती के दिन जाकर के राजगृह में, कुंडलपुर से राजगृह जाकर के, और वहाँ पर वीर शासन जयंती के दिवस भगवान महावीर का अभिषेक बड़े रूप में कराती थी और वीर शासन जयंती पर्व के रूप में उसे विशेष रूप से मनाती थी। तो राजगृह में, कुंडलपुर में, सम्य शिखर में, हस्तिनापुर में, अयोध्या में हमारे रविंद्र कीर्ति जी की प्रेरणा से तो सर्वत्र रथ यात्रा आदि कार्यक्रम छोटे मोटे होंगे ही होंगे, अयोध्या में भी होंगे। और आप सब लोग अपने अपने शहर में, नगर में, डगर में, मंदिर में, हर मंदिर में ये वीर शासन जयंती पर्व अवश्य मनाएं। वीर शासन जयंती पर्व की अपनी महिमा है। इस दिन जो है भगवान महावीर की प्रथम दिव्यधनी खिरी, और 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी का समर्षण रहा है। बाद में पावापुरी से विघटित होकर के भगवान ने वहाँ से निर्वाण प्राप्त किया है। तो बराबर 30 वर्ष तक भगवान का समर्षण पूरे भारत में, पूरे आर्यखंड में सर्वत्र गया है, और मैं समझती हूँ आपके नगर में, शहर में, सभी जगह गया ये होगा।
समर्षण की अपनी अद्भुत महिमा ही रहती है। तो इस प्रकार से जो है ये जो रथ का प्रवर्तन भी हो रहा है उसमें विशेष प्रभावना हो रही है, देखकर बहुत अच्छा लगता है। आज वैज्ञानिक युग में हाथ के हाथ वहाँ से वीडियो आ जाता है और आपको पारस चैनल पर दिखा भी दिया जाता है। अभी आपने पारस चैनल पर भी देखा, राजस्थान में लोग भक्ति के साथ रथ का अयोध्या तीर्थ प्रभावना, रथ की प्रभावना कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, रथवृष्टि कर रहे हैं, धर्मचक्र लिए खड़े हैं। धर्मचक्र का प्रवर्तन सर्वप्रथम अयोध्या से भगवान ऋषभदेव जो हुए हैं, अयोध्या में जन्मे और प्रयाग में उन्हें केवल ज्ञान हुआ है, तो प्रयाग से सर्वप्रथम धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ है। सर्वप्रथम धर्मचक्र का प्रवर्तन प्रयाग से हुआ है और जन्मभूमि अयोध्या है, तो पालना भी जुड़ाते हैं अयोध्या के उपलक्ष्य में और प्रयाग के उपलक्ष्य में धर्मचक्र लेकर भी चलते हैं स्वधर्मिन बन करके। तो ये सब उत्सव महोत्सव हो रहे हैं। अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि तीर्थंकर भगवंतों की अयोध्या और भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर और जिला नालंदा और केवल ज्ञान भूमि है राजगृही। केवल ज्ञान भूमि तो जमुई है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ जमुई में, द्रमिका नदी के तीर है, वो भी तीर्थ बन गया। वहाँ भी भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान हो चुकी हैं और भगवान की 66 दिन तक दिव्यधनी नहीं खिरी। पुनः से विपुलाचल पर्वत पर श्रावण कृष्णा एकम को भगवान की दिव्यधनी खिरी है और वो पर्वत भी पूज्य बन गया। वहाँ भी निर्वाण महामहोत्सव के समय साहू शांति प्रसाद जी आदि ने मिलकर के और राजगृह में छोटे मोटे समोसन का भी रचना करके बहुत सुंदर उसको बनाया हुआ है और उसे तीर्थ तो है ही है। पहले वहाँ भगवान मुंशीव्रत नाथ का जन्म भी हुआ है 11 लाख वर्ष पूर्व। पुनश्च भगवान महावीर की वहाँ प्रथम देशना स्थली, प्रथम दिव्यधनी स्थली है। ऐसी राजगृह पर्वत संभव हो तो आप लोग राजगृह पहुँच करके वहाँ पर वीर शासन जयंती पर मनाएं। अपने अपने गांव में, नगर में, अपने अपने मंदिरों में मनाए ही मनाएं, यही मेरी प्रेरणा। और पुनश्च संक्षेप में आज नियम सार के बारे में जो श्री कुंद देव ने कहा है कि राग से, द्वेष से, मोह आदि से जो असत्य वचन न बोल करके पूर्ण रूपेण सत्य वचन बोलते हैं और ऐसा सत्य भी नहीं बोलते जिससे किसी पर विपत्ति आ जाए, धर्म पर आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, धर्मात्मा पर या किसी व्यक्ति पर मृत्यु आदि का संकट आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलते हैं। ऐसे समय मौन ले लेते हैं। ऐसे सत्य महाव्रती साधुओं का जिसमें वर्णन है, ऐसे नियम सार ग्रंथ के अनुसार श्रावकों के लिए देखा जाए तो अनुव्रत है, सत्य अनुव्रत। न सत्यम अपनी विपदे, विपत्ति के प्रसंग में सत्य भी ऐसा नहीं बोला जाता है जिससे किसी और विपत्ति आ जाए। ऐसा श्री समन्वत स्वामी ने भी कहा है। तो ये सत्य महाव्रत और सत्य अनुव्रत अनादिकालीन व्रत भी चले आ रहे हैं। ये भी व्रत भी अनादिकालीन है। 5 महाव्रत, 5 अनुव्रत की परंपरा भी अनादिकालीन है। भगवान ऋषभदेव ने अपने पूर्व में धारण किया हुआ है और इससे पूर्व तीर्थंकर जो हुए हैं 24 तीर्थंकर और आगे भी होंगे, तो अनादि शाश्वत 5 महाव्रत की परंपरा, मुनि मुद्रा की परंपरा, 5 अनुव्रत श्रावकों का धर्म, मुनि धर्म और श्रावक धर्म में भी अनादि चले आ रहे हैं। भगवान महावीर के शासन से तो बराबर चले ही आ रहे हैं। और हम और आप आज गौरवशाली हैं कि आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ तीर्थंकर भगवान ऋषभ ने जन्म लिया, 5 तीर्थंकर ने जन्म लिया, जहाँ से धर्मचक्र का प्रवर्तन हुआ और जहाँ से अभी अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन हो रहा है, जहाँ पर अयोध्या में सर्वतोमुखी विकास हो रहा है, जैन शासन की प्रभावना हो रही है और भगवान ऋषभदेव जहाँ ईस्वी सन 1952 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की कृपा से कटरा मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए, पंचकलानक हुआ था
उसी वर्ष मैंने घर छोड़ा है, उसी समय। और पुनश्च 1965 में ये भगवान ऋषभदेव खड़े हुए हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ अयोध्या में, जिनके सामने आपने अब से कभी देखा है, और जिनके मूर्ति ऋषभदेव की जैन शासन की सबसे बड़ी मूर्ति मांगी तुंगी में विराजमान 108 फुट उत्तुंग, उन्हीं के पाषाण से, उन्हीं के निकले हुए जो पाषाण हुए थे, पाषाण खंड उससे जो विराजमान भगवान ऋषभदेव यहाँ पद्मासन मुद्रा में, उनका भी आपने अभी पंचामृत अभिषेक देखा है। ये सब कार्यकलाप और शाश्वत अहिंसा परमो धर्म सदा जयवंत रहे, और वीर शासन जयंती पर्व सदा जयवंत रहे। हम और आप ये जो कुंडलपुर, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर, देशना भूमि राजगृही, और उनकी केवल ज्ञान भूमि जम्बिका जमुई, और निर्वाण भूमि पावपुरी आदि तीर्थ है, ये सब जयवंत रहे, और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 2400 भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो 30-24 भगवान की जय। एक सुंदर दृश्य आपने देखा। 30-24 की 720 रत्न प्रतिमाओं के समक्ष भगवती देवी जैन, मीना देवी, राकेश जी जैन मुंबई के लोगों ने कल बहुत ही सुंदरता के साथ 1008 नाम मंत्रों से पुष्पों के द्वारा भगवंतों की आराधना की। भव्यात्माओं, आज पंचम काल के अंदर जिनेंद्र भक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर चल करके जिन धर्म की प्रभावना और भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने का जो ये मार्ग खुला है, यही हमारे लिए मोक्ष मार्ग है। तो कहते हैं अयम परम परावेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा, ये तेरा, ऐसा गणना लघु चेतसाम छोटे लोग करते हैं, अनुदार लोग करते हैं, संकीर्ण लोग करते हैं, लेकिन उदार चरित यानी उदार व्यक्ति जो हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की नीति को, संपूर्ण वसुधा हमारा कुटुंब है, ऐसी भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और जन जन के कल्याण के लिए भावनाओं से ओतप्रोत होकर जब संतगण ऐसी भावनाएं बहाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भविष्य के लिए शीघ्र ही भगवान बनने का अवसर प्राप्त होता है। आप देखते हैं कि ज्ञानमती माता जी आप सबको प्रेरणा देती हैं। अब वीर शासन जयंती आने वाला है, दूसरा सावन बदी एकम के दिन, तो आप अपने अपने नगरों में जरूर जरूर रथ यात्रा निकालना, क्योंकि ये भगवान महावीर के शासन की प्रभावना है। कुछ लोग सोचते हैं कि चातुर्मास में रथ कैसे निकालें, तो भगवान से कभी भी कोई हिंसा की बात नहीं है। भगवान के रथ से तो प्रभावना होती है, जैसे आप अन्य तमाम कार्यों के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, ऐसे ही जो गण्य ज्ञानमती माता की ये उदार भावना है कि सारे देश के लोग, सारी जैन समाज भगवंतों के शासन की प्रभावना करें। एक और अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ से प्रभावना हो रही है, एक तरफ अयोध्या तीर्थ के अंदर सुबह से शाम तक जिन शासन की प्रभावना